हाँ भाई जवानों, कैसे हो? एक बार बताएंगे भी कैसे हैं सभी? क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ भाई। क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ। और आपको एक बेहतरीन एक बार और बता दें। बताएंगे भी चलिए। क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। और फिर एक बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? और ये क्या यार, आप लोग मैथ की क्लास है, लेकिन मैथ की क्लास में इतने कम बच्चे और बड़ी आपके लिए मैराथन लगवाई है फिर भी ऐसे। लव यू बेटा, लव यू। मेरा तो काम था, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सभी बताएंगे मजा आ रहा है नहीं आ रहा। और आपको एक बहुत अच्छी बेटा न्यूज़ देने वाला हूँ। लव यू बेटा, सभी को लव यू है। अच्छा देखो, एक आपको बहुत बेहतरीन न्यूज़ दूंगा मैं, और किस पर बात करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार सर भेजिए, क्योंकि कल आपको पता है कि कल आपका एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसके बारे में कुछ जरूरी चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथियों को बुला लेंगे भी, ठीक है? एक बार सभी साथियों को बुला लेंगे, सर भेजो। ठीक है, जाओ सर, एक सेकंड। राम राम सम, राम राम जी। धक धक कर रहा है दिल। दिल धक धक कर रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर डर हो रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं महसूस है, डर का अभाव है, तो ये समझ लो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी है और आपने तैयारी की है। डर तो उनको नहीं लगता जो तैयारी नहीं करते, समझ रहे हो ना? सर कल हमारा पेपर है बेटा, उसी पर बात करने वाले हैं, है ना? और किन किन विषयों पर बात करेंगे, सर को भी थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। और किन किन विषयों पर बात करेंगे उनको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? ठीक है, सबको बताऊंगा। हाँ, ये बेटा इस पर बात करने वाले हैं हम। देखो ये आपने देखा ना, ये टॉपिक है आपके, इन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को राम राम बेटा, आप सभी को स्टडी स्थल की टीम की तरफ से क्या है जी, बेस्ट ऑफ लक है। यानी हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, ठीक है? कि आपकी परीक्षा जो हो बहुत अच्छे से हो। आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छे से आपको, यानी सरस्वती माता आप पर कृपा करें, आपके जो गुरुओं ने आपको पढ़ाया है वो आपको परीक्षा हॉल में याद रहे, ठीक है? बेटा बादल सिंह, यहां से मैं कबूतर बना के भी उड़ा देता हूं, तेरे जैसे को पढ़ ले, वरना जो बात बता रहा हूं उसको सुन। तो क्या भैया, सबसे पहले क्या है, आपको बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है? उसके बाद एग्जाम कैसे देना है, देखो बेटा सबसे पहले एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम से पहले तो घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है? देखो, अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ेगा बेटा, ठीक है? सभी के लिए बढ़ेगा, ऐसा नहीं है केवल केवल आपके लिए बढ़ेगा, सबके लिए लेवल बढ़ना है। दूसरी बात, जब आप पेपर में एंट्री करें उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सभी अभी रेडी कर ले, जिनका कल का एग्जाम है, किसी भी शिफ्ट में है। एक अपना फोटो, ठीक है? दूसरी बात, एक आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो उसकी एब्सेंस में आप कुछ और जो बिल्कुल रियल हो उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है जी? अब अगली बात है, अगली बात क्या करनी है आपको, अगर हो सके तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको भी साथ लेके जाना, ठीक है? सर अब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपना अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठना है, तो थोड़ा सा अच्छे से खान पीन करके जाएं। फ्रूट्स वगैरह खा लें, जैसे फ्रूट्स में आपके लिए सबसे अच्छा जो रहता है बनाना, केला खा लेना, उससे क्या रहेगा, पेट खराब नहीं रहेगा, एसिड नहीं बनेगा, ऊर्जा भी मिलती रहेगी, भूख भी कम, भूख भी ऐसा नहीं ले भूख लगेगी, ऊर्जा भी पर्याप्त रूप से मिलती रहेगी। एग्जाम हॉल पर आप क्या करें, 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। आपकी जो परीक्षा है वो बेटा 8:30 बजे से परीक्षा है आपकी, तो आपका जो क्लोजिंग का टाइम है ना गेट का, वो क्लोजिंग का टाइम कितना है, 7:30 बजे। यानी आपको 1 घंटा पहले गेट पर पहुंच जाना है, ठीक है? सर पहले माइक लगा लो, ठीक है बेटा? माइक लगा लेता हूँ, ठीक है? माइक लगा लेता हूँ। क्या बोलोगे? पहले क्या करना है बेटा? साउंड नहीं आ रहा, अब आएगा बेटा, ठीक है? तो क्या करना है, सबसे पहले आपको समय से पहुंच जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, आधार कार्ड, एक फोटो, ओरिजिनल आईडी, और अगर हो जो फॉर्म आपने फिल किया वो, और 1 घंटे पहुंच जाना। खाना पीना अच्छा करके जाना। उसके बाद एग्जाम कैसे देना है, देखो एग्जाम में आपको पता है बेटा नेगेटिव मार्किंग है एक, तो नेगेटिव मार्किंग में पहले उन क्वेश्चन को करना है जो आपको अच्छे से आते हो, ठीक है? पहले एक बात ये समझ लेना
कि क्या क्या करना है कि एग्जाम जब भी आप देने बैठो उससे पहले बिल्कुल मन को शांत कर लेना है। पेपर अगर टफ है तो घबराना नहीं, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए है, क्योंकि कंपटीशन है ये। इसमें जो बच्चे उनको लेने हैं जितने गुना उतने लेने हैं। ऐसे नहीं जी मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पासिंग मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, ये गलत बात है। जो भी है वो सबके लिए है, पहली बात। अब जो प्रश्न नहीं हो पाते हैं, यानी मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, आपने पहले राउंड में कितने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो घबराना नहीं है। उसके बाद में आपको पेपर में कम से कम 2 से 3 बार घूमना है। 2 से 3 बार घूमने के बाद आपको पहली बार में वो करने जो आपको अच्छे से आते हैं। जो नहीं हुए हैं उसके बाद उन पे क्या करना है, यानी ऐसे क्वेश्चन पर आपको टिक लगाना है जिन पर क्या कर सकते हो आप 50-50 ये है, 50-50 के चांस है कि सर इसका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उस पर क्या कराना है, आपको तुक्का भी लगाना है। क्या अगर आपको श्योर हो कि जी आप बिल्कुल कंफर्म हो कि या तो इसका ये होगा ए होगा या इसका क्या होगा बी होगा, तब आपको क्या करना है इसमें तुक्का लगाना। ऐसे तुक्का मत लगा देना कि 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है, इनमें से कोई भी नहीं पता और कोई से पर भी तुक्का लगा दोगे वो हो जाएगा गलत। आपको अगर दो आपने निकाल लिए कि जी सर ये हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको बेटा 2 नंबर हैं, सही है, समझ रहे हो ना। और अगर गलत कर दिया तो कितना गया, 2.5 नंबर गया, क्योंकि आपकी बेटा 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की तो पहले सही हो वो करने हैं, उसके बाद जिन पर 50-50 का चांसेस लगता है उनको कर ले। तीसरी बात क्या करनी है, जो नहीं आता उसको क्या करें, उसको एक बात बता रहा हूं, अगर कोई पड़ोसी है, ज्यादा स्थिक नहीं है ना माहौल, तो एक बार पड़ोसी से चुपके से पूछ लो, अगर बता दे तो भैया बता दे यार, क्योंकि ना अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन भी फालतू कर लिए ना तो ये समझ लेना 1 साल की मेहनत बच जाएगी। ये मत कहना सर आप चीटिंग सिखा रहे हो, बेटा 1 साल की अगर मेहनत बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पड़ोसी से पूछने में, उसको थोड़ा सा कोऑपरेट कर देना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है बेटा। तो क्या बोलोगे, अब लास्ट में 3 राउंड पेपर में घूमना। अब आगे आगे क्या है, कल एग्जाम के बाद जैसे ही आपकी 9:30 बजे परीक्षा छूटेगी, मैं और मेरी टीम, पूरी टीम आपको एग्जाम सेंटर से बिल्कुल क्या है, लाइव मिलेगी। क्या समझ रहे हो, यानी जिनका फर्स्ट के बाद सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है या आगे, यानी 23 तारीख में पेपर है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइव में सारी जानकारी दूंगा। अच्छा, एग्जाम सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये मैंने आपको बेटा बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये जरूर ध्यान से ले जाना। फोटो, ओरिजिनल आईडी, हो सके तो जो आपने फॉर्म भरा है उसको चाहे निकलवाने उसको भी ले जाना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो ये सोचते, और एडमिट कार्ड जरूर, एडमिट कार्ड, कई बार वो क्या करते हैं ये सोचते हैं कि जी ये किसी और के स्थान पे आ गया, ठीक है, तो अपना फॉर्म जो भरा है वो भी लेके जाना। सर मेरा सेकंड में, बेटा एनालिसिस जरूर देख लेना। और सुबह को 3 शिफ्टों में एग्जाम होगा, एक आपका 9:30 बजे होगा, तब मैं पूरी टीम के साथ आपको लाइव रिव्यू दूंगा, स्टूडेंट बच्चों से बात करके। उसके बाद आपको कब, 12:30 बजे, और उसके बाद आपको बेटा कितने बजे, यानी 3:30 बजे, ये 3 टाइमिंग है, तीनों टाइमिंग पर लाइव आपको प्रसारण मिलेगा, बच्चों का रिव्यू मिलेगा। उसके बाद शाम को 7 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे क्या होगा कि पूरी शिफ्ट में जो भी आया है उस शिफ्ट का निचोड़ आपको बताया जाएगा कि बेटा ये टॉपिक पढ़ लो, इन 3 शिफ्टों में ये पेपर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक को पढ़ लोगे तो लगभग 3 से 4 नंबर आप आसानी से ग्रोथ कर लोगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। और शाम को 7 बजे मुलाकात होगी टीम के साथ, पूरी टीम आपको एनालिसिस कराएगी। 9:30 बजे एग्जाम सेंटर से लाइव, दूसरी शिफ्ट का 12:30 बजे और तीसरी शिफ्ट का 3:30 बजे लाइव है। और अब आपको कुछ पुष्पेंद्र सर बताएंगे कुछ अपनी तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने तैयारी करी है तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और ऐसा मैं विश्वास भी रखता हूं, जितनी मेहनत हमने आप लोगों के साथ की है। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।
सभी बच्चों को नमस्कार भाई, कैसे हो? पहले तो ये बताओ और आपकी तैयारी कैसी हो गई है, ठीक है। और उम्मीद मुझे यही है कि आप लगभग पिछले 2 से 3 महीने में दबा के आपने मेहनत करी है, और वो जो आपने मेहनत करी है उसका फाइनल जो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपका समय आ चुका है, और वो दिन आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका कल एग्ज़ाम है या आने वाले जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। ये मान के चलिए जो आपने पढ़ा है, ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना। आज के बाद बिल्कुल आराम से पूरी रात बढ़िया से सोना है। जिनका मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो सेंटर पर एक दिन मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए जो सर ने बताए हैं या जो भी हैं वो आपको लेके जाने हैं, और बिल्कुल नेगेटिव का ध्यान रखना है। कभी आप सोचो तुक्का लगाओ 50 क्वेश्चन पे सब पे लगाते चले जाओ, ठीक है। आपका सिलेक्शन 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका क्या फाइनल तक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि 50 पर नंबर आएगा तो 50 नहीं करने हैं, 50 होने भी नहीं है आपसे, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं यही कहूँगा आपको अटेंड जो क्वेश्चन करने हैं वो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपके 2 4 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के चक्कर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होने के भी नहीं है आपसे, तो उन पर तुक्का नहीं लगाना है, उनसे बचना है। तो आपको मैक्सिमम 45 से 46 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं पेपर में, और उनमें आप कोशिश कीजिए 4 5 क्वेश्चन पर आप रिस्क लें। 35 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 50 नहीं करने हैं क्योंकि आप गलत करोगे। जब क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करते हैं तो गलत की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन तक आपको जाना है। 5 ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, उनको छोड़ देना है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। 45 में कोशिश कीजिए आप 35 प्लस आप सही करें उसमें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे सर ने बोला है, हमारी पूरी टीम और मैं और हमारे विपिन सर सब जो है सेंटर से आपको लाइव दिखाएंगे जो जो क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं शिफ्टों के आधार पर आपका जिनका नेक्स्ट मतलब आपका जो जैसे मान लो 22 तारीख में एग्जाम है, फिर आपका 23 तारीख में एग्जाम होगा, तो जो 23 वाले हैं ना वो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, और आपको अगले जो 23 तारीख का एग्जाम है उसमें आपको ये बता देंगे कि भैया ये क्वेश्चन टॉपिक यहाँ यहाँ से आ रहे हैं और यहीं से संभावना है, क्योंकि ये अग्निवीर का एग्जाम है, कोई एसएससी का सीजीएल का नहीं है, ठीक है। बात समझना मेरी, ये कोई सीजीएल का कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आपका किसी शिफ्ट में अगर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आया है तो या तो बौद्ध धर्म से ही आएगा या फिर वो जैन धर्म में जा सकता है, या मान लो किसी में कोई युद्ध पूछ लिया, किसी शिफ्ट में कोई युद्ध आ गया तो अगली शिफ्ट में पक्का युद्ध आना ही आना है। तो ये क्या है, टचिंग रहता है यहाँ पर। तो अगर आपने ये इसका आपका जो जो 22 तारीख का एग्जाम है अगर ये आपने देख लिया तो 23 24 25 ये 3 मई तक जो चलेगा आपको 4 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आपको ये जरूर ध्यान करना है, आपको जरूर ये जो शाम को 7 बजे सेशन होगा, और फिर हम आपको इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी आपका मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद जीके है, साइंस है, तो आने वाले जो बच्चों का पेपर होगा उनका 40 से प्लस अपने आप हो जाएगा। तो पहला शिफ्ट का पेपर है, जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में कल जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल घबराए ना, बढ़िया पेपर आएगा। आपने तैयारी बहुत मेहनत से की है, और जो मेहनत करते हैं वो डरते नहीं हैं, वो इतिहास रचते हैं। तो आप इतिहास रच के आना है, पेपर दे के आना है, पेपर को फोड़ के आना है, और फिर रनिंग पर चले जाना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत खूब सारी आपको क्या है शुभकामनाएं हैं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। कल मिलेंगे, जो हमने पढ़ाया है या हमने पिछले 1 महीने में मेहनत जो करी है हमारी टीम ने वो बिल्कुल सफल होगी। जो हमारे साथ पढ़ा है वो अपने आप हम खुद दिखाएंगे कि देखो हमने ये पढ़ाया था और यहाँ यहाँ से ये चीज़ें आई हैं। पेपर आसान आएगा, बिल्कुल घबराए ना, ठीक है। पेपर बहुत आसान आएगा, बट ये है कि जिसने ईमानदारी से अगर 1 महीना भी सही से समय दिया होगा तो वो बिल्कुल सफल होगा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है सर हैं। बाकी मैथ की क्लास अभी आपकी चल रही है, इसलिए हम बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि सर को भी रेस्ट मिल जाएगा और आपको अंतिम संदेश जो देना है वो हम आपको दे दें, ठीक है। उसके बाद जिसका पेपर हो जाए, ठीक है, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ तो दी के ना करना ना।
ठीक है बच्चों, एक नंबर लिख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों का एग्जाम है कल 22 तारीख में, वो इस नंबर को नोट कर लें। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। और जो बच्चे ईमानदारी से जो पेपर दे के आए, वो अपने अपने बच्चे जो हैं अपनी शिफ्ट में जो भी उनके साथ जो क्वेश्चन हारेंगे, वो क्वेश्चन जरूर इसमें, अगर क्वेश्चन याद भी ना रहे तो वो याद रखना है, टॉपिक जरूर लिखना है इस वाले नंबर पर। जैसे मान लो किसी से, मान लो 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन नहीं अगर आपको याद रहे, लेकिन ये जरूर लिख देना कि 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो टॉपिक जरूर लिख के बता देना है, जिससे कि आने वाले जो बेचारे हमारे फौजी भाई हैं, जिनका नेक्स्ट आपका मतलब शिफ्टों में एग्जाम होगा, उनका भला हो सके। ठीक है, इस नंबर को जरूर नोट कर लें, और जिसका भाई का जो है एग्जाम हो, वहां से वो अपना इस वाले नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेजे। बाकी हम भी जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट वाले जो बच्चे हैं बेचारे फौजी भाइयों का क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है, जरूर ईमानदारी से एक काम करना है आपको, जरूर 5 मिनट लगेंगे। अगर 10 बच्चे भी अगर 5-5 क्वेश्चन भेजते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे, तो वो भविष्य के जो बच्चे हैं बेचारे, जो आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, उनका भला हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा, मैथ वाले जो आपकी क्लास चल रही है, भीषम सर जी। ठीक है, आ जाओ सर जी, और बच्चों को पूरा बढ़िया से मेहनत से कराओ, जो बाकी का रह रहा है